दोस्तों आइए जानते हैं द 10 मिनट में शेरशाह सूरी के बारे में। और बिहार पुलिस, चाहे बिहार दरोगा, चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, एक सवाल पूछेगा। सबसे पहले बात करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी वंश को अगर बात करेंगे, सूर वंश का संस्थापक था, जिसे सेकंड अफगान वंश भी कहा जाता है। अगर हम इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे, देखिए अब देख रहे हैं कि लिखा हुआ है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की अगर हम बात करेंगे 1472 या 1486 और 22 मई, यानी कि कह सकते हैं कि कहीं कहीं पे 1472 दिया रहता है जन्म, कहीं पे 1486, लेकिन बात करेंगे लास्ट में 1545। आगे इसके बारे में पूरा चीज जानेंगे। भारत में सूरी साम्राज्य के संस्थापक, ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा कि सूरी वंश के संस्थापक कौन है तो ध्यान रखिएगा सूरी वंश के संस्थापक की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी। कौन हो जाएगा? शेरशाह सूरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इनका टाइम पीरियड बात करेंगे तो 1540 से लेकर 1545, यानी कि 5 साल गद्दी पे रहे थे, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे, इनको भारत का शेर भी कहा जाता है, इनको भारत का शेर भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत का इनको शेर भी कहा जाता है, किनको? शेरशाह सूरी का। हम कह सकते हैं सूरी वंश को सेकंड अफगान वंश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेकंड अफगान वंश भी कह सकते हैं। तो ये भी कहेगा कि सेकंड अफगान वंश किसको कहते हैं? शेरशाह सूरी जो वंश का स्थापना किया था, सूर वंश। अगर हम इसके बारे में और बात करेंगे सर, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि भारत का शेर जिसका नाम क्या है? शेरशाह सूरी। इसके बारे में आगे जानेंगे, पहले और चीज इसके बारे में बताते हैं। 1539 का चौसा का युद्ध, जी हाँ, पहला जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1539 में, चौसा का युद्ध। और ये किससे हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं प्लस ये किससे? शेरशाह सूरी से। और बात करेंगे इस युद्ध की, अगर हम बात करेंगे इस युद्ध में हुमायूं को पूरी तरीके से पराजित कर देता है शेरशाह। और बात करेंगे इसी शेरशाह सूरी की बात करेंगे, एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम है हजरत आला की उपाधि, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1540 में कनौज की अगर हम बात करेंगे, चाहे बिलग्राम का युद्ध हुआ। और इस युद्ध की अगर हम बात करेंगे, ये भी हुमायूं एंड शेरशाह के बीच हुआ था। और इस युद्ध की अगर हम बात करेंगे, इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने ये पूरी तरीके से किसको हरा दिया? हुमायूं को। और जब हरा दिया तो इसी युद्ध के बाद, यानी कि बिलग्राम चाहे कनौज के युद्ध के बाद, हुमायूं जो है भारत से बाहर चला गया था। और फिर एक सत्ता आता है और दिल्ली में एक स्थापना होता है जिसका नाम है सूरी वंश, और दिल्ली के गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी 1540 से दिल्ली पर बैठेगा। जब 1540 में के बाद ये अपना पहला लड़ाई लड़ेगा, देखिए राजा बनने के बाद जो पहला लड़ाई लड़ेगा, ये लड़ेगा 1541 में गखर जनजाति के विरुद्ध। ये जो गखर जनजाति है, ये लूटपाट करते थे, और एक जनजाति थे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के एरिया और झारखंड के एरिया में रहते हैं, काफी लूटपाट करने के लिए जाने जाते थे। गखर जनजाति से लड़ते शेरशाह पूरा ये तो हार नहीं पाया, लेकिन उनसे तंग आकर रोहतास में, कहां पे सर? रोहतास में रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया। तो कहेगा कि इनको रोकने के लिए रोहतासगढ़ किले का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, एक करवाया था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। आगे बात करेंगे 1542 में मालवा अभियान किया, और मालवा अभियान की अगर हम बात करेंगे, इसको क्या किया? जीता। तो पहला युद्ध था 1539, 1540 में कनौज, 1541 में गखर जनजाति, और 1542 में मालवा। 1541 में जो गखर जनजाति से बचने के लिए रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था खुद शेरशाह। इसके बाद अगला युद्ध की अगर हम बात करेंगे शेरशाह सूरी के, तो 1543 में रायसीन का अभियान। इस रायसीन के अभियान में क्या हुआ कि शेरशाह सूरी धोखे से अगर हम बात करेंगे वार किया था। और बात करेंगे धोखे से वार किया था, और किसको हरा दिया था? पूरनमल को। यहाँ के राजा थे जिनका नाम था पूरनमल, और रात में सोते वक्त इन पे हमला मार दिया था, और हमला मारने के बाद इनको पूरी तरीके से जान से मार दिया था। और कहा जाता है कि निम्नलिखित में एक ऐसा कौन सा इतिहास का युद्ध है जिसमें शेरशाह सूरी को कलंक बताता है? तो यही है जिसका नाम है रायसीना अभियान। इसमें सोते वक्त शेरशाह सूरी ने राजा पूरनमल पे आक्रमण मार दिया, और राजा पूरनमल को जान से मारने के बाद शेरशाह सूरी को ये इतिहास में दाग लग जाता है कि बताइए शेरशाह सूरी के कौन सा युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो क्या कहा जाता है कि कलंक के नाम पे? तो ध्यान रखिएगा यही रायसीन का। और यहाँ के जितनी औरतें थी सबके सब जोहर कर ली, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला था 1544 में मेवाड़ का अभियान। जब यहाँ से लौट रहा था यहाँ आया मेवाड़ का अभियान, और मेवाड़ के अभियान में एक कथन बोला था, हम एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में हम पूरी तरीके से हिंदुस्तान खो बैठे। कौन बोला था? शेरशाह सूरी। कौन से युद्ध में? मेवाड़ युद्ध में। फिर उसके बाद यहाँ से आ रहा था 1545 में कलिंजर में आया। तो कलिंजर में राजा रतन सिंह थे, और यहीं पे इनके एक नचनिया थी, और नचनिया का नाम था रूपा। क्या नाम था? रूपा। और यही डांस देख रहे थे। जब शेरशाह सूरी रूपा को देखे तो बोला कि ये हमको दे दीजिए, बोला कि हम नहीं देंगे। और कलिंजर के राजा और शेरशाह सूरी के बीच लड़ाई हुआ, और ये लड़ रहा था मेवाड़ से आने के बाद अपने साथ गोला बारूद लेकर आ रहा था। और कलिंजर के जो बड़ा एक क्या था? दीवाल था, उस पे ऊका नमक, कौन से नमक? ऊका नमक ये जो है शेरशाह सूरी ने तोप को दाग दिया, और यही ऊका नमक आकर दीवार से लड़कर उसी के सामने गिर गया। किसका? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का मृत्यु 1545 में होता है, 22 मई 1545 में। और इनको लाश को लेकर कहां लाया जाता है? देखिए मृत्यु हुआ था कलिंजर में, लेकिन इसको लाश लाया गया था सासाराम में, क्योंकि सासाराम में इसके पिता का नाम था हसन खां, और
हसन का सासाराम की अगर बात करेंगे जमींदार थे। तो इसका मृत्यु हुआ 22 मई 1545 और इसका मकबरा की अगर हम बात करेंगे तो मकबरा है सासाराम में। सब बात बताएंगे, सुनिएगा सासाराम में। तो ये शेरशाह सूरी द्वारा लड़ा गया बैटल था। आपसे सवाल पूछेगा कि इसका लास्ट युद्ध था कालिंजर में, और कालिंजर में किसके लिए? एक नचनिया के कारण अपना जान दे दिया जिसका नाम क्या था? रूपा। अगर हम बात करेंगे इसका मकबरा के बारे में, शेरशाह सूरी के मकबरा आप देखिएगा तो शेरशाह सूरी का मकबरा ये है। शेरशाह सूरी का मकबरा ये है जो सासाराम रोहतास में। अगर हम बात करेंगे इसमें सबसे पहला बात, ये शेरशाह का सूरी की अगर हम बात करेंगे, ये शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम रोहतास यानी कि बिहार में। यानी कि ये जो मकबरा है इसको कहा जाता है शेरशाह सूरी, यानी कि कहा जाता है शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये कहाँ है? सासाराम बिहार में है। और एक सवाल पूछता है यहाँ से पेपर में कि ये जो मकबरा है, इस मकबरा की अगर हम बात करें किस शैली में, यानी कि कौन से शैली में निर्मित है, तो आप इसे दो शैली बोल सकते हैं। या तो आप इसे पठान शैली भी कह सकते हैं, या तो इसे पठान शैली भी कह सकते हैं, या तो आप इंडो इस्लामिक, कौन सा? इंडो इस्लामिक अगर हम बात करेंगे इंडो इस्लामिक शैली भी कह सकते हैं। तो जो भी अगर पेपर में पूछेगा तो कह सकते हैं या तो पठान शैली या तो इंडो इस्लामिक शैली। और पूछेगा ये जो मकबरा है, इस मकबरा को ताजमहल सेकंड के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको ताजमहल से भी सुंदर कहा गया है। और कहेगा कि भारत में ताजमहल सेकंड किसको कहा जाता है? इसी शेरशाह सूरी को मकबरा को। इसको बोला था जिसका नाम था लॉर्ड कनिंघम। कौन कहा था? लॉर्ड कनिंघम। तो सवाल कहेगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा को ताजमहल से भी सुंदर बताया था, ये किसने कहा था? लॉर्ड कनिंघम। इसलिए इसको ताजमहल सेकंड के नाम से जाना जाता है। इस पूरी तरीके से इसका सेकंड नाम की अगर हम बात करेंगे, शेरशाह सूरी का जो मकबरा इसको सेकंड नाम कहा जाता है पानी वाला रौजा। क्या कहते हैं? पानी वाला रौजा, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? पानी है, इसीलिए इसको पानी वाला रौजा कहा जाता है। तो कभी अगर शेरशाह के मकबरा ना देकर अगर पूछ दिया पानी वाला रौजा कहाँ है, तो ये भी सासाराम में शेरशाह का मकबरा का दूसरा नाम है। अगर बात करेंगे इसको बनवाया किसने था, तो शेरशाह सूरी मरने के बाद 1545 में इसको बनवाया गया था, इसके लड़के के बनाया था, यानी कि इसका लड़के बनवाया था खुद। और बात करेंगे इसको बनाया किसने था, इसका वास्तुकार कौन था, तो इसका वास्तुकार लिख लीजिएगा अलीवाल खान। क्या नाम था? अलीवाल खान। क्या नाम था? अलीवाल खान। यानी कि हम कह सकते हैं इसको बनाया था जिसका नाम क्या था? अलीवाल खान। और अलीवाल खान वास्तुकार था इस मकबरे को बनाने के लिए। क्लियर है? अब इसका पिता का भी एक मकबरा है। अगर आप देखिएगा इसका पिता के मकबरा, तो पिता के मकबरा भी है, आपको हम दिखा देते हैं कहाँ गया पिता के मकबरा। ये जो है हसन खां के है। ये जो मकबरा है अगर हम बात करेंगे ये किसका है, तो इसके पिता जिसका नाम है हसन खां। और हसन खां का मकबरा की अगर हम बात करेंगे इसको भी बनाया था जिसका नाम था अलीवाल खान। कौन बनवाया? इसका वास्तुकार कौन था? अलीवाल खान। और बात करेंगे ये कहाँ है सर, तो ये भी आपको पता होगा सासाराम में है। कहाँ पे है ये? सासाराम में, ध्यान रखिएगा। और इसको सूखा रौजा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सूखा रौजा के नाम से जाना जाता है, सूखा रौजा। तो कहेगा कि इसके पिता का भी मकबरा सासाराम, इसका भी सासाराम। और जो अलीवाल खान है इसका मकबरा है कादिरगंज में। कहाँ पे? कादिरगंज। और कादिरगंज भी कहाँ है? सासाराम। तो इन तीनों का मकबरा सासाराम में है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे इसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में, देखिए ये जो शेरशाह सूरी है इसको कहा जाता है रोहतासगढ़ का किला। गौखर जनजाति से कब लड़ाई लड़ा था तो इतना बड़ा दीवार बना दिया था क्योंकि गौखर जनजाति इसको पार न कर पाए, इसीलिए बनवाया था। तो ये है रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला। और रोहतासगढ़ का किला का निर्माण की अगर हम बात करेंगे ये करवाया था शेरशाह सूरी। किससे बचने के लिए? गौखर जनजातियों से बचने के लिए, क्योंकि गौखर जनजाति का मतलब था लूटपाट करना, उनसे बचने के लिए करवाया था। फिर अगर हम आपको एक चीज दिखाएंगे, ये देखिए, ये आपको क्लीन दिख रहा होगा, ये जो है पूरा रोहतासगढ़ का किले है। और बात करेंगे रोहतासगढ़ का किले के अंदर कम से कम 83 यानी कि 83 दरवाजे हैं। और बात करेंगे इसको गौखर जनजाति से बचने के लिए शेरशाह सूरी ने रोहतास में करवाया था जिसका नाम क्या था? रोहतासगढ़ का किला। इसके बाद एक और किला का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी। आपको अगर हम बात करते हैं ये इसको कहा जाता है जिसका नाम है शेरगढ़ का किला। जी हाँ, इसको कहा जाता है शेरगढ़ का किला। अगर हम बात करेंगे इसको क्या कहा जाता है? शेरगढ़ का किला कहा जाता है। और बात करेंगे इसे बादलगढ़ का किला भी कहा जाता है, क्योंकि बादलगढ़ का किला भी कहा जाता है। और इसका निर्माण की अगर हम बात करेंगे, इसका भी निर्माण कौन करवाया था? तो शेरशाह सूरी करवाया था। और बात करेंगे है कहां पे, तो आप एक नाम सुने होंगे चेनारी, नाम सुने हैं? चेनारी। ये पड़ता है रोहतास बिहार में। यही चेनारी के बाद अगर हम बात करेंगे, यही चेनारी रोहतास में है जिसका नाम है शेरगढ़ का किला। ये भी आप ध्यान रखिएगा। करमचट डैम देखे है ना, जो डैम है करमचट डैम, उसके ऊपर ही है ये वाला, चेनारी में। तो शेरगढ़ का किला की अगर हम बात करेंगे ये भी रोहतास में है। और इसका निर्माण की अगर हम बात करेंगे शेरशाह सूरी ने किया था, जिसे बादलगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अगर आगे बात करेंगे, आगे और देखते हैं आगे और कौन कौन सा किला रह गया। देखिए अगर हम बात करेंगे ये जो किला है, ये जो आप किला देख रहे हैं, ये जो किला नहीं, ये अगर हम बात करेंगे मकबरा है। ये क्या है? मकबरा है। किसका मकबरा है? तो जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा बनाया था जिसका नाम था अलीवाल खान, वास्तुकार था, उसी का ये मकबरा है। तो कहेगा अलीवाल खान का। अलीवाल खान का अगर हम बात करेंगे, अलीवाल खान का जो मकबरा है, अलीवाल खान का जो मकबरा है ये कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा कादिरगंज में। कहाँ पे? ये कादिरगंज में है। और कादिरगंज कहाँ है सर? ये सासाराम में है। कहाँ पे? सासाराम में। ये सर क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि यही अलीवाल का वास्तुकार था। वास्तुकार था किसका? तो आपको पता है शेरशाह का मकबरा बनाने के लिए। तो शेरशाह का मकबरा का वास्तुकार कौन था? यही था अलीवाल खान, इसीलिए हम बता रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अगला बात करेंगे सर, ये भी सासाराम में। अगर हम बात करते हैं आपसे, तो देखिए अगर बात करते हैं आगे और क्या बच रहा है सर, चलिए अगर आगे अगर हम बात करते हैं इसमें,
देखिए ये सवाल है कि शेरशाह सूरी की अगर हम बात करेंगे तो शेरशाह सूरी ने ही रुपया नामक, किसका, रुपया नामक की अगर हम बात करेंगे, नामक की अगर हम बात करेंगे शुरुआत किया था। रुपया नामक किसने, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी की अगर हम बात करेंगे तो ये क्वाइन, क्वाइन का मतलब होता है सिक्का। क्या है, सिक्का। सिक्का का शुरुआत किसने किया था, यही आप देख रहे होंगे, सिक्का जो है ऐसे था, जिसका नाम क्या था, शेरशाह सूरी। अगर आगे बात करते हैं इसके बारे में और शेरशाह सूरी के बारे में, तो शेरशाह सूरी ने सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, खाली पेज लेते हैं आपको बताते हैं, शेरशाह सूरी की अगर हम बात करेंगे, शेरशाह सूरी ने सबसे पहले ग्रैंड ट्रंक रोड, कहेगा कि शेरशाह सूरी ने सबसे पहले कौन था, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। कहेगा शेरशाह सूरी की अगर हम बात करेंगे तो शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले अगर हम बात करेंगे शेरशाह सूरी, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे शेरशाह सूरी की अगर हम बात करते हैं, शेरशाह सूरी, तो जीटी रोड, किसका, जीटी रोड की अगर हम बात करेंगे इसका निर्माण किया था। और कहां से किया था, तो कोलकाता से अमृतसर, कहां से किया था, कोलकाता से अमृतसर किया था। ये भी आप ध्यान रखिए, कहां से किया था, कोलकाता से अमृतसर के अगर हम बात करेंगे इसका निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था, ये तो कहेगा कि सबसे पहले जीटी रोड का निर्माण किसने किया था, शेरशाह सूरी। कहां से, कोलकाता से अमृतसर, कहां से, अमृतसर। तो सर पूरी तरीके से शेरशाह सूरी के बारे में जान गए। अगर बात करेंगे आप और अगर बचेगा तो देख लीजिएगा, इसमें कुछ पढ़ना नहीं था, यही था कि शेरशाह सूरी का बाबर के लिए सैनिक, यानी कि शेरशाह सूरी पहले बाबर के सैनिक यहाँ पे काम करता था। आपको पता है कि मुगल वंश का स्थापना कौन किया था, बाबर 1526 में, लेकिन 1526 से भी पहले शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी की अगर हम बात करेंगे तो ये बाबर के यहाँ पे सैनिक के काम में किया था। ये भी आप ध्यान रखें, सैनिक के रूप में। और बात करेंगे उन्होंने हुमायूं को हराकर उत्तर भारत के सूरी साम्राज्य का स्थापित किया। ये भी आपको पता होगा, शेरशाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को फिर से हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिससे कनौज चाहे बिलग्राम के युद्ध कहा जाता है। अगर बात करेंगे शेरशाह सूरी ने पहला रुपया जारी किया, अभी बताएं कि पहला रुपया जारी किसने किया था, शेरशाह सूरी। ये भी सवाल पूछा जाता है। शेरशाह सूरी ने भारत पे डाक व्यवस्था के लिए फिर से संगठित किया, यानी कि डाक व्यवस्था सबसे पहले शेरशाह सूरी, किसने, शेरशाह सूरी। रुपया किसने, शेरशाह सूरी का मकबरा इंडो इस्लामिक, देखो ये बता दिए हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम है इंडो इस्लामिक शैली में बना है, जिसे आप पठान शैली भी कह सकते हैं। अगला है कि शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के दूसरा ताजमहल के नाम से जाना जाता है। अब ये बता दिए, इसको कहा था लॉर्ड कनिंघम, किसने कहा, बोला था लॉर्ड कनिंघम। तो सर शेरशाह सूरी के बारे में पूरा चीज बता दिए। तो मिलते हैं इसी ऐसे ही कोई फैक्ट और वीडियो लेकर, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर, बाय बाय।